बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री की स्कीम ऑफ स्टडीज़ के मतलब बताऊंगा। ये पेपर होगा 60 मार्क्स का, ये सबको मालूम है। अब देखते हैं केमिस्ट्री की डिवीजन ऑफ मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा 12 मार्क्स का होगा, MCQs पर मुश्तमिल होगा। जी ये देख लें, चैप्टर नंबर 1 में से एक MCQ आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से एक, चैप्टर नंबर 3 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 4 इसमें से भी 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 5 1 MCQ, चैप्टर नंबर 6 2 MCQs, चैप्टर नंबर 7 में से भी 2 MCQs आएंगे, ये याद रखना है। चैप्टर नंबर 8 में से एक MCQ आएगा। जी 12 मार्क्स होंगे जी टोटल क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होंगे। जी 10 मार्क्स के होंगे, याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। अब देखते हैं इसकी डिवीजन मार्क्स। 10 मार्क्स होंगे इसके। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए 8 में से 5 करने हैं। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स। जी क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जी चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हल करने होंगे, चैप्टर नंबर 5 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस 8 हो गए, 5 करने हैं 10 नंबर के। जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। जी चैप्टर नंबर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हल करने होंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। जी पार्ट 2 जो होता है लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ये तीनों क्वेश्चन जो होंगे ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। जी और हर क्वेश्चन 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये अच्छी तरह से याद करें। इन्हीं में से A और B पार्ट पूछे जाएंगे। जी पार्ट A 5 नंबर का 5 मार्क्स का होगा और पार्ट B 4 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 4 और 5 में से आपसे पूछा जाएगा A और B पार्ट्स। ठीक, चैप्टर नंबर 4 और 5 में से इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स आपने प्रिपेयर करने हैं, तैयार करने हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 और 8 में से पूछा जाएगा। A और B पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। A पार्ट 5 मार्क्स का होता है और B पार्ट 4 मार्क्स का। इस क्वेश्चन के भी 9 मार्क्स होते हैं, याद रखना है। तो प्यारे बच्चों घबराने की जरूरत नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए चैप्टर 1, 2, 4, 5 अच्छी तरह से तैयार कर लें। ये चारों चैप्टर्स अगर कोई बच्चा तैयार कर लेता है तो फेल नहीं होगा, अच्छे मार्क्स ले लेगा और उसके ये दोनों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अटेम्प्ट हो जाएंगे। और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने 2 क्वेश्चन ही तो हल करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री के गैस की जानिब। जी तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री के गैस की जानिब। याद रखिएगा केमिस्ट्री के सिर्फ और सिर्फ 8 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट है ये चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके मैं MCQs भी बताऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताऊंगा और लॉन्ग क्वेश्चंस भी देख लेंगे जो कि एनुअल एग्ज़ाम 24 में आ सकते हैं। जी सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद करनी है आपने प्यारे बच्चों और इसकी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। ये क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है और इसी में से बहुत से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकल आएंगे। याद रखिएगा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफरेंस पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ये भी पूछा जा सकता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इसका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री की किस ब्रांच का ये इस्तेमाल है इसमें। जी
ये लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सनती कीमिया। ये डेफिनेशन देख लें मैटर की और सब्सटेंस की, ये नहीं छोड़ना। अभी तक कितने एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए हैं, ये 118, और कुदरती तौर पर कितने पाए जाते हैं, 92। जी, ये वाला टेबल आप लोगों ने नहीं छोड़ना, गौर से देख लें। ये जिन पर मैंने टिक का निशान लगाया है ये पूछे गए हैं, ठीक है, ये आपने नहीं छोड़ना। कंपाउंड डेफिनेशन, इस तरह से मिक्सचर की डेफिनेशन, कंपाउंड और मिक्सचर, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है ये देख लें। बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। इसी तरह से ये भी देख लें, होमोजीनियस मिक्सचर की अच्छी मिसाल आइसक्रीम। ऑक्सीजन में प्रोटॉन की तादाद 8, हाइड्रोजन का मास नंबर 1, ये याद करना है आप लोगों ने, ठीक। इस तरह से ये होमोजीनियस मिक्सचर और हीट्रोजीनियस मिक्सचर, इनकी एग्जांपल्स आई हुई हैं जिन पर मैंने अंडरलाइन किया है, ये नहीं छोड़ना आप लोगों ने, ठीक। ये एग्जांपल देख लें आप, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU इज़ इक्वल टू, नोट करें ये क्वेश्चन, नोट करें, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास, ये दोनों का, ठीक है, डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। एग्जांपल 1.2 नहीं छोड़नी, एग्जांपल 1.3, ये डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एटम और आयन के दरमियान। जी, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नहीं छोड़ना आप लोगों ने प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है, डायटोमिक मॉलिक्यूल डेफिनेशन और एग्जांपल्स। एवोगाड्रोस नंबर, एग्जांपल 1.4 बहुत अहम, ये एग्जांपल 1.7, जी 24 लिखा हुआ है। ये एक्सरसाइज के MCQs भी देख लें, पर मैंने स्टार बनाया हुआ है, ये नहीं आपने छोड़ना, ठीक। आंसर देख लें, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, मिक्सचर। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशंस, समुद्रों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला उनसर ऑक्सीजन 86%। ये वाला कशेयर्स पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला उनसर कौन सा है। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू, किसके बराबर होता है, 1.66 × 10⁻24 ग्राम। कौन सा इनमें से ट्राइटॉमिक नहीं है, H2। HCl के बारे में पूछा जा सकता है। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज H in AMU। H2SO4 का मोलर मास 98 ग्राम, 98 ग्राम्स। ये भी। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की जानिब। यूनिट नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये प्लम पुडिंग थियरी क्या है, प्रोटॉन्स किसने दरियाफ्त किए, MCQ। जी, ये पूछा जा सकता है, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसके 3 पॉइंट्स लिख देने आप लोगों ने। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लें, ये शॉर्ट के लिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा जा सकता है, नहीं छोड़ना आप लोगों ने। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, बहुत ही अहम, ये ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स, पूरे का पूरा क्वेश्चन आपने करना है, ठीक। बोर्स एटॉमिक थियरी, बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है 24 के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वांटम से क्या मुराद है, गैस है 24 का एनुअल एग्जाम का, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डिफरेंस पूछा जा सकता है। रदरफोर्ड्स एटॉमिक थियरी और बोर्स एटॉमिक थियरी, दोनों का डिफरेंस। जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डेफिनेशन, ये KLMN में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, ये देख लें टेबल, अच्छे तरीके से देख लें। कौन सा शेल 3 सब शेल पर मुश्तमिल होता है, ये देख लें, SPDM, ठीक। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये एग्जांपल देख लें 2.1 पूछा जा सकता है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। जी, ये वाली एग्जांपल भी नोट करें, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। ये एलिमेंट्स जिनको मैंने हाईलाइट किया है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद कर लें आप। आइसोटॉप्स डेफिनेशन और एग्जांपल्स, ये वाला ड्यूट्रियम 1H2, ये किसका आइसोटॉप है, ये भी पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन का, ठीक। कार्बन के आइसोटॉप्स के बारे में पूछा जा सकता है, लिखें। ये भी आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन और यूरेनियम, बहुत ही अहम।
यूरेनियम के आइसोटॉप्स की तादाद पूछी जा सकती है। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इसके ऊपर मैंने G24 लिखा है, बहुत ही अहम है, 24 एनुअल एग्जाम का गैस है ये। कोई से 4 के यूज़ पूछे जा सकते हैं इनमें से आइसोटॉप्स के, ठीक, जिन पर स्टार लगा हुआ है ये नहीं छोड़ना आपने, ठीक। रेडियोथेरेपी, ये वाला ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस, और ये एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। यूरेनियम जब टूटती है तो क्या बनता है? न्यूट्रॉन्स। यूरेनियम 235 के टूटने से पैदा होते हैं न्यूट्रॉन्स, ये पूछा जा सकता है। आइसोटॉप्स जो बिजली पैदा करने में इस्तेमाल होता है यूरेनियम 235। एमसीक्यूज देख लें, आंसर लगे हुए हैं, ये वाला मैं पढ़ देता हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वॉज यूज बाय बोर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल्स एम शेल। विच रेडियो आइसोटॉप इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। इंसानी जिस्म में रसोली की शिनाख्त के लिए, तशखीस के लिए कौन सा रेडियो आइसोटॉप इस्तेमाल किया जाता है? जी, आयोडीन 131, छोड़ना नहीं। द पी सब शेल हैज़ 3 ऑर्बिटल्स। ड्यूटेरियम इज यूज्ड टू मेक हेवी वाटर। द आइसोटॉप C12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ। कार्बन 12 कितनी मिकदार में मौजूद है? इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज। ये 98.9% है, ये याद रखना है। हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन्स? गोल्डस्टेन। ये भी पूछा जा सकता है कि गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन्स को कब डिस्कवर किया? 1886, ये याद रखना है, ठीक। चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, बहुत ही अहम, ये डेफिनेशन नहीं छोड़नी आपने। न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स और डुब्राइनर्स ट्रायड्स, बहुत ही अहम। पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन शॉर्ट में, ये मोज़ले ने क्या दरियाफ्त की जी? एटॉमिक नंबर। जदीद पीरियोडिक लॉ किसने पेश किया? H मोज़ले ने। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और इसके सैलिएंट फीचर्स। लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए, ये ट्रांजिशन मेटल्स क्या होती हैं? पीरियड्स की डेफिनेशन, पीरियड्स की तादाद कितनी है? 7। शॉर्ट के लिए, दूसरे पीरियड में अनासर की तादाद, तीसरे पीरियड में अनासर की तादाद, छठे पीरियड में अनासर की तादाद। शॉर्ट के लिए एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस में फ़र्क पूछा जा सकता है। कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस कितना होता है? 70 pm, याद रखना है। शील्डिंग इफेक्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है पर बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मुराद है? इसकी डेफिनेशन। किस हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? इधर से देख लें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज की जानिब। ये आंसर लगा हुआ देख लें, ये भी पेपर में आया हुआ है। ये मेंडली पीरियोडिक लॉ वाज बेस्ड अपॉन द एटॉमिक मास। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। 4th and 5th पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। ये निशान देख लें आप, ये नहीं छोड़ना आपने। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल मेटल्स। ये सारे एलिमेंट जो हैं धाते हैं, याद रखना है। ये वाला भी देख लें, छोड़ना नहीं आप लोगों ने इसको। जी प्यार बच्चों, यूनिट नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें सबसे पहले ऊपर जो है 4.1 लिखा हुआ, ये देख लें। इसमें ड्यूप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल लिखा हुआ है, ये वाला ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल, ठीक है। ये डेफिनेशन ज़रूर पूछनी है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में। ऑक्टेट रूल है 8 इलेक्ट्रॉन का हसूल, ये याद रखना है। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसी पेज पर 59 पर मेरे पास है, इंग्लिश मीडियम। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कितनी है? 4। 4.3 ये नाम पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, बहुत ही अहम। लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो बेटा है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड लॉन्ग क्वेश्चन है 24 एनुअल एग्जाम के लिए, बहुत ही अहम है, ये छोड़ना नहीं आप लोगों ने, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड शॉर्ट क्वेश्चन, कोवलेंट बॉन्ड शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पूछी जा सकती हैं, कितनी है? 3 है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 2-3 एग्जाम्पल जो दी हुई हैं इधर, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में पूछ सकते हैं कि इसमें कितने पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, कितने पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के। डोनर, एक्सेप्टर और लॉन पेयर की डेफिनेशंस। जी इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 4.4 डेफिनेशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या मुराद है?
कोवलेंट कंपाउंड्स डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। 4.5.4 मेटल्स, धातें, इनकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं। और इसी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन 2 निकल आते हैं। वो कौन कौन से? डक्टिलिटी से क्या मुराद है और मॉलेबिलिटी क्या होती है, मॉलेबिलिटी और डक्टिलिटी। इसके बाद एक्सरसाइज यू नंबर 4 की, एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज, क्यों रिएक्ट करते हैं एटम? दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, क्योंकि वो इस्तेहकाम चाहते हैं जी। सी ऑप्शन दूसरे का, पहले का भी सी, तीसरे का जी देख लें सी ऑप्शन, चौथे का ऑक्टेट रूल क्या है? डी ऑप्शन, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑप्शन। चौथा एमसीक्यू है ऑक्टेट रूल इज, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट का मतलब ही होता है 8, तो इसका मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन का हुसूल। ओके बॉयज, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स रिजल्ट्स इन, लो जी, जब एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मुंतकली होती है, तब्दीलियां होती हैं, तो इसके नतीजे में क्या बनता है? बी ऑप्शन, आयोनिक बॉन्डिंग जी। छठे का भी बी है। सातवां देख लें, ए बॉन्ड फाउंड बिटवीन 2 नॉन मेटल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी, जो 2 गैर धातुओं के दरमियान बॉन्ड बनता है उसके बारे में क्या तवक्को की जाती है? कैसा होगा? कोवलेंट होगा। ए बॉन्ड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स यूजुअली हैज जी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग? जी KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड, शाबाश। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ़ जो होती है पानी पर तैरती, बिकॉज वाटर इज डेंसर दैन आइस, क्योंकि पानी की डेंसिटी बर्फ़ से ज़्यादा होती है। सी ऑप्शन ठीक हो गया। कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 11वें का सी ऑप्शन। हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स डज C2H2 मॉलिक्यूल हैव? इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 5, शाबाश। कार्बन हाइड्रोजन इधर साइड पे एक, कार्बन के दरमियान कितने? 3। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डज ए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व? कितने होते हैं? 6। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। विच पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स? ये छोड़ दें, ये आने वाला नहीं है, अगला देखें, इसके अगला जो है 15वां आया हुआ है ये। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, पानी में कौन सा सॉल्युबल नहीं होता? C6H6 बेंजीन है। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? BF3, शाबाश। आइडेंटिफाई विच पेयर हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, इनमें से कौन से में पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं? डी, वाटर एंड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक। नेक्स्ट है 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम्स, एटम्स में इनमें से कौन सी फोर्स है जो सबसे कमज़ोर होती है? कोवलेंट फोर्स, शाबाश। 5वां यूनिट है चैप्टर नंबर 5, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, कौन कौन सी है? गैस, लिक्विड, सॉलिड। ये आगे जो है ना गैसेस स्टेट जो है ना, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ये डिफ्यूजन, इफ्यूजन और प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला है और इसका यूनिट। ओके, फिर आगे चले जाएं। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ये याद रखना है। ये नीचे जो लिखी हुई ना इक्वेशन, ये याद करनी है किसके बराबर होता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? इस यूनिट में बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, इसमें जो भी कब पेश किया गया ये भी पूछा जा सकता है। 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने पेश किया, और ये जो है ना इसकी डेफिनेशन और मैथमेटिकल ये इक्वेशन ये नहीं छोड़नी आप लोगों ने। ये 2 नंबर का शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। लॉन्ग में कंपैरिजन पूछा जा सकता है, दोनों का कंपैरिजन, दोनों की डेफिनेशन और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों की पूछी जा सकती है, और अलग अलग से भी पूछा जा सकता है। ओके बॉयज, ये यहाँ पर ये जो ब्लॉक नज़र आ रहा है आपको, डिब्बा सा बना हुआ है, ब्लड प्रेशर कितना होता है इंसानी जिस्म का, ये देख लें। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80। ये भी ये नहीं छोड़ना आप लोगों ने। ये एग्जांपल्स 5.1, 5.2, ये एग्जांपल्स नहीं छोड़नी आप लोगों ने। एब्सोल्यूट ज़ीरो डेफिनेशन 2 नंबर की, चार्ल्स लॉ डेफिनेशन और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। एग्जांपल 5.3, ये 1 3 4 6, 1 3 4 6।
नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 सेंटीग्रेड। ओके बॉयज़, इवेपोरेशन लॉन्ग क्वेश्चन में इवेपोरेशन डेफिनेशन और इसके जो फैक्टर्स हैं ये नज़र आ गए आपको। सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये नहीं छोड़ना आप लोगों ने, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों की डेफिनेशन। 5.5 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स कितनी हैं? अमॉर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, एलोट्रॉपी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। सल्फर की फॉर्म ये भी पूछी जा सकती हैं इसकी, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। ओके, सल्फर की ये फॉर्म जो हैं एमसीक्यूज। पहले का बी, हाउ मैनी टाइम्स आर द लिक्विड्स डेंसर दैन गैसेस? बी ऑप्शन 1000 टाइम्स। दूसरे का सी, तीसरे का सी, चौथे का बी, पांचवें का डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉर्फस? इनमें से कौन सा जो है अमॉर्फस नहीं है? जी, ग्लूकोज। क्योंकि पहली तीनों ऑप्शंस में एटम की जो तरतीब होती है वो रेगुलर नहीं होती, ठीक हो गया, इसमें रेगुलर होती है जी। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मैनी पास्कल्स? 101,325, पहली ऑप्शन। ओके बॉयज, 7th सी ऑप्शन, ए ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूजेस फास्टेस्ट? सबसे तेजी से ज़्यादा कौन सी डिफ्यूज़ हो जाती है? जी, हाइड्रोजन। 9वां डी ऑप्शन। 10वें की बी ऑप्शन। 11वें की बी। इसके न्यूमेरिकल्स नोट करें, पहला, दूसरा। कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स, नीचे भी वही है, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स, इनको यूनिट्स को तब्दील करना है और ऊपर जो है फॉलोइंग यूनिट्स ही है वो भी वैसा ही है सवाल। कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स, नीचे भी वही है, ठीक है। जीत प्यार बच्चों, बढ़ते हैं यूनिट नंबर 6 सॉल्यूशंस की जानिब। सॉल्यूशन की इकसाम, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये पूछा जा सकता है जी। फिर ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन, एक्वियस सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, डेफिनेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, टेबल देखने, ये नहीं छोड़ना आपने जी। मिल्क और मैग्नीशिया इज हीट्रोजीनियस मिक्सचर, ये पूछा जा सकता है। ब्रास इज ए सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ क्यूपर, जिसको कॉपर कहते हैं, एंड जिंक। कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेशन, मोलैरिटी डेफिनेशन, फॉर्मूला, ये एग्जांपल 6.3, ये नहीं छोड़नी आपने। सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन, शॉर्ट के लिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, लॉन्ग के लिए ये डेफिनेशन, और ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ये वाला देख लें। कोलॉइड डेफिनेशन, टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। टिंडल इफेक्ट का मुजाहरा करता है कौन? जेली। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नोट करें, नंबर 1, नंबर 3। सस्पेंशन डेफिनेशन, ये सस्पेंशंस क्या होते हैं ये। और मिल्क और मैग्नीशिया, ये किसकी एग्जांपल है सस्पेंशन की जी। एमसीक्यूज नोट करें, आंसर लगे हुए हैं। मिस्ट लिक्विड इन गैस एग्जांपल है, ये भी देख लें। लिक्विड इन सॉलिड की बटर। कॉन्सेंट्रेशन इज रेशियो ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूट और सॉल्यूट टू सॉल्यूशन, ये बोथ है, डी ऑप्शन, ये दोनों तो हैं ही। ये आंसर लगा हुआ अशारिया 2.5, आप शाबाश शाबाश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हीट्रोजीनियस मिक्सचर? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैंने अभी दिखाया आपको। टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय जेली। टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट कहते ही उसे हैं जब लाइट स्कैटर होती है जी। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन शॉर्ट के लिए एग्जांपल 7.2। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स शॉर्ट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स, दोनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये दोनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। ब्राइन क्या होता है, डेफिनेशन। कोरोजन की डेफिनेशन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये उसके मेथड्स लिखे हुए हैं, कोई से 2 पूछ सकता है जी। जिंक कोटिंग क्या होती है जी प्यारे बच्चों, टिन कोटिंग डेफिनेशन।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन, ये दोनों ही पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में। एमसीक्यू नोट करें, ये आप देख लें। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन गैल्वेनिक सेल। फॉर्मेशन वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज रिडॉक्स रिएक्शन, जी ये भी देख लें, ये भी देख लें। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ करोजन इज रस्टिंग आयरन, आयरन नहीं होता, आयन होता है जी। ये नहीं छोड़ने आपने। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आपने सारे करने हैं। केमिकल रिएक्टिविटी, जी मेटल्स क्या होती हैं, धातें, डेफिनेशन, और ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, दोनों पूछे जा सकते हैं। यूजेस ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, सिल्वर के यूजेस पूछे जा सकते हैं, गोल्ड के पूछे जा सकते हैं, प्लैटिनम यूजेस पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन नोट करें, व्हाट डू यू मीन बाय 24 कैरेट गोल्ड, बहुत ही अहम, ये नोट करें, 24 कैरेट और 22 कैरेट। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स की, ये याद करनी है आपने, ये नोट करें। एमसीक्यूज, मेटल्स कैन फॉर्म आयंस कैरिंग चार्जेस, ऑल ऑफ देम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स विद ए ब्रिक रेड फ्लेम, मैग्नीशियम, नोट करें, नाइट्रोजन, लिथियम। आंसर देख लें आप। मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स easily because they are electropositive, जी। extremely hard, diamond। which one of the following will not react with dilute HCl, carbon। ये नहीं छोड़ने आप लोगों ने, एमसीक्यूज शॉर्ट हों या लॉन्ग हों, जो मैंने आपको बता दिए अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्यार बच्चों आप करेंगे तो कामयाबी होगी और आप मुकद्दर का सिकंदर बनेंगे, अदरवाइज नाकामी गले का तोक बन जाएगी। बहुत शुक्रिया प्यार बच्चों। That's end of the day. But remember one thing, don't forget to subscribe to my channel Words of Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.